हेलो दोस्तों, फिजिक्स का एक और नया मजेदार टॉपिक लेके आपके सामने मैं हाजिर हुआ हूं। टॉपिक का नाम है इंटीग्रेशन। चलिए शुरू करते हैं, सीखते हैं इंटीग्रेशन। सबसे पहले हम लोग सीखेंगे उसका रीडिंग। क्या सीखना है बेटा? रीडिंग। पहली बात तो बेटा ये देखिएगा, ये जो होता है ना इंटीग्रेशन डीएक्स, इसे इंटीग्रेशन कहते हैं हम लोग। जिसमें से ये जो होता है इसे हम लोग बोलेंगे इंटीग्रेशन। क्या बोलेंगे? इंटीग्रेशन। ये जो डी होगा इसे बोलेंगे विथ रिस्पेक्ट टू। क्या बोलेंगे? विथ रिस्पेक्ट टू। और ये हो जाएगा एक्स। तो जनरली ये बनेगा इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अगर मैं इसको ऐसे लिखूं तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू वाई। अगर मैं ऐसा लिखूं तो इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू m, इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू n। ठीक है, तो याद रखिएगा इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू x। चलिए अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, सीखेंगे पहला रूल। इसमें कुछ फॉर्मूले हमें याद करने पड़ेंगे, जिसमें से पहला फॉर्मूला रहेगा इंटीग्रेशन ऑफ dx। अगर कभी दिखाई दे तो वो सिर्फ x होगा। कितना होगा? x होगा। ऐसे नहीं, चलो सर कुछ क्वेश्चंस लेते हैं उसके ऊपर। जैसे कि पहला एग्जांपल, इंटीग्रेशन ऑफ 3 विथ रिस्पेक्ट टू x। बेटा रिस्पेक्ट किसको है? x को है, तो बाकियों को टच नहीं करना है। 3 आ जाएगा बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ dx बचेगा। तो ये हो जाएगा 3 और इसे हटा के लिखना है x, बन जाएगा 3x। और एक एग्जांपल देखते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ पाई विथ रिस्पेक्ट टू x। क्या करना है आपको? पाई लेके आएंगे बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ dx। तो ये क्या बन जाएगा? पाई x बन जाएगा। चलिए इंटीग्रेशन ऑफ a प्लस बी विथ रिस्पेक्ट टू x कैसे करेंगे सर? a प्लस बी, इसका कोई लेना देना नहीं, बाहर आ जाएगा, बचेगा इंटीग्रेशन ऑफ dx। तो ये हो जाएगा a प्लस बी और ये आ जाएगा x। एकदम सिंपल बात है। अगर किसी के पीछे x नहीं है तो इंटीग्रेशन में हमें एक x देना पड़ता है। समझ में आ रहा है? चलिए आगे देखते हैं अगला रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 क्या कहता है? इंटीग्रेशन ऑफ सिंगल x आता है। क्या आता है? सिंगल x। तो सिंगल x का इंटीग्रेशन होगा एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। कितना होगा? एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। जैसे कि एग्जांपल लेके समझते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ 3x विथ रिस्पेक्ट टू x आया। इस बार क्या हुआ बेटा? एक x आ गया है, x आ गया तो ये 3 वैसा का वैसा रहेगा। और इस x का इंटीग्रेशन क्या लिखेंगे हम लोग? एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। बन गया इंटीग्रेशन। देखा कितना सिंपल था। चलो आगे बढ़ते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ 9x विथ रिस्पेक्ट टू x। ये 9 वैसा का वैसा, x का इंटीग्रेशन हमें पता है कितना होगा? एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ -4x विथ रिस्पेक्ट टू x। अगर कभी ऐसा आता है तो इसका इंटीग्रेशन क्या बनेगा बेटा? -4 वैसा का वैसा, x का इंटीग्रेशन हमें पता है, x का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा? एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। चलो एक और सवाल देखते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ ax विथ रिस्पेक्ट टू x। ये a वैसा का वैसा, x का कितना हो जाएगा? एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। देखिए हो गया। बहुत ही सिंपल है। यहां तक समझ में आया आपको? चलो अब देखेंगे अगला तीसरा, एक और बेसिक फॉर्मूला। इसे हम लोग बोलेंगे टोपी फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला रहेगा? टोपी फॉर्मूला। इंटीग्रेशन ऑफ x रेज टू n विथ रिस्पेक्ट टू x। इस n को बोलेंगे हम लोग टोपी। क्या बोलेंगे? टोपी। रूल क्या कहता है? टोपी में एक बढ़ाओ और नीचे लाओ। क्या कहता है रूल? टोपी में एक बढ़ाओ और नीचे लाओ। जैसे कि सर थोड़ा एग्जांपल से सीखते हैं इसे। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर आए तो बेटा टोपी कितना है? 2 है। कितना है? 2 है। तो 2 का कितना हो जाएगा? 3। और कहां पे आएगा? नीचे। एक बढ़ाओ नीचे लाओ। आगे बढ़ते हैं, एक्स रेज टू 4। कितना है बेटा इंटीग्रेशन का? टोपी कितना है? 4। 4 का कितना होगा? 5। कहां पे आएगा? नीचे। खत्म। क्या है उसमें? इंटीग्रेशन ऑफ
एक्स रेस टू 9। टोपी कितना है बेटा? 9 है। 9 का कितना हो जाएगा? 10, और कहां पे आएगा? नीचे। हो गया। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स रेस टू -4। ऐसे सवालों में थोड़ा सा सोचना है। जब हम इसमें एक बढ़ाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? -4 + 1। -4 में जब एक बढ़ाएंगे तो उसका कितना हो जाएगा? -3, और नीचे कितना आ जाएगा? -3। ठीक है, यहां तक था हमारे 3 एकदम बेसिक फॉर्मूले। याद हमें क्या क्या रखना है इसमें से? सबसे पहली बात, इंटीग्रेशन का पहला फॉर्मूला क्या कहता है? इंटीग्रेशन ऑफ dx होगा x। यहां पे एक फॉर्मूला है, आप वीडियो लगे तो एक बार और देख लीजिएगा। सेकेंड फॉर्मूला रहेगा इंटीग्रेशन ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू x, रहा तो फॉर्मूला बनेगा x²/2, और आगे इंटीग्रेशन ऑफ x⁻n रहा तो उसका फॉर्मूला बनेगा x⁻n+1/n+1। चलिए, तो अगले वीडियो में देखेंगे हम उसका एक थोड़ा एक्सटेंडेड वर्जन। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा।